नमः नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री राम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कुटश नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। राम जी की ऐसी पावन शाश्वत लीलाएं जो जीवन में बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। ना जाने हमारे कई कई जन्मों का आज वह पुण्य प्रताप फलीभूत हो रहा है कि हमारा मन हमारी बुद्धि ठाकुर जी की लीलाओं की ओर, जहाँ इस कथा के श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है। राम कथा गंगा बही चली जाए या में कोई कोई नहाए। कोई कोई का तात्पर्य क्या ये है कि जिसके बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं, जिस पर श्री रघुनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा होती है, यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। तो हम सबको सुंदर स्वर्णिम अवसर प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो अवसर प्रभु ने हमको दिया है उसके लिए सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी को करें। बड़ा आनंद आ रहा है। इस समय बड़ी सुंदर पावन लीला राघवेंद्र सरकार की चल रही है। भगवान श्री हरि नारायण अवध धाम पर माता कौशल्या के घर महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 रूपों में आए हैं। जो प्रभु राम है, भैया शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण, ये चारों भाई। नामकरण गुरु जी की कृपा से हो चुका है। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। हाँ, हमारे सच्चिदानंद जी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका।
तो बड़ी शाश्वत लीलाएं भगवान की। कल के दिवस पर हम उसी नामकरण की लीला और नाम के महत्व को, कि जीवन में हम नाम भी अपने अगर संतानों का रखें तो बड़ा विचार करके रखें, जिसका कुछ अच्छा अर्थ प्रकट होता हो। हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार का जो शोभा है, उनकी छटा है, बड़ी अलौकिक है। बाबा जी कहते हैं, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन मोती, रेख कुलिश ध्वज अंकुर शोहे, नो पर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कहते हैं जो मुनि का मन कभी चलायमान नहीं होता, लेकिन जब हमारे प्रभु सगुण रूप लेकर के आए हैं, जो उनके पांव पर पैजनिया है, उस पैजनिया की धुन जब मुनियों के कानों से हृदय तक पहुंचती हैं, उनका भी ध्यान टूट जाता है और वो भागे भागे जो है आते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। प्रभु राघवेंद्र सरकार की बड़ी सुंदर माधुर्य बाल लीला जो सबको ही आनंदित कर रही है। एक दिन मैया कौशल्या हमारे रामलला सरकार को सुंदर स्नान कराती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती हैं, श्रृंगार करती हैं और पालने पर लिटा देते हैं। अभी बहुत छोटे हैं ना, चलना नहीं आता, इसलिए पालने पर झूलते रहते हैं प्रभु हमारे राघवलाल जी। तो श्रृंगार आदि करके पालने पर पौढ़ा दिया। उसके बाद घर का दूसरा कार्य करने लगी। जो घर पर मंदिर है, मंदिर की सेवा में मैया कौशल्या जुट गई। कितनी सौभाग्यशाली ये मैया है, जिनके घर पर दो दो भगवान हैं और दोनों की सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दो दो भगवान, यानी जो मंदिर पर बैठे हैं एक वो भगवान, और जो बैकुंठ से साक्षात राम रूप में आए हैं वो भगवान, और दोनों की सेवा माता कौशल्या कर रही हैं। अच्छा, यह सौभाग्य भारत की माताओं को ही प्राप्त है। भारत की माताओं का धन्य भाग्य, जिनकी गोद पर भक्त और भगवान दोनों खेलते हैं। भागवत पुराण पर हम जब कथा श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक मैया हमारी उत्तरा, जिनके गर्भ पर भगवान के परम भक्त और भगवान दोनों उनके गर्भ पर रहे। क्योंकि महाराज जो परीक्षित थे, उत्तरा के गर्भ पर जो पल रहे थे, और उस समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया मारने के लिए। तब उत्तरा मैया ने उनको, भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगी। तब भगवान जो है अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। तो धन्य है वह माता जो अपने गोद पर भक्त और भगवान को धारण करते हैं। कभी भगवान साक्षात त्रिदेव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता सती अनसुईया जैसी माँ का पावन गोद में दुलार पाने के लिए बालक बन करके आते हैं। तो ये सौभाग्य हमारी भारत की माताओं को प्राप्त है। इधर माता कौशल्या भी पालने पर राघव लाल जी को लिटा करके और मंदिर में जाकर के भगवान को भोग प्रसाद लगाती है। भोग प्रसाद लगाने के बाद घर के दूसरे कार्यों पर लग गई। स्मरण आया कि अरे राघव लाल जी को लिटाए हुए बड़ा समय हो चुका है, तो चल के देखूं तो सही, कहीं वह जाग तो नहीं गए, कहीं वह रुदन तो नहीं कर रहे। अब जब बालक छोटा होता है तो माता कोई भी कार्य करेगी, लेकिन उसका चित्त उसी अपने लाल पर ही लगा रहेगा कि कहीं वो जाग तो नहीं गया होगा, कहीं वो रो तो नहीं रहा होगा। माता कौशल्या भी जो है झटपट जो है वहां से काम छोड़ करके जाती हैं, पालने की तरफ जा ही रही थी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, पर्दा लगा था, भोग लग रहा था, वैसे ही मंदिर के अंदर से खटपट की आवाज मैया कौशल्या ने सुना। उन्होंने सोचा, अरे मंदिर के अंदर ये खटपट की आवाज कैसे। जैसे ही माता कौशल्या ने पर्दा को हटाया है, माता कौशल्या आश्चर्य से भर गई। जो सामने दृश्य उन्होंने देखा, क्या दृश्य देखा, देख रही हैं कि मंदिर के अंदर जो मैंने भोग प्रसाद प्रभु नारायण के लिए लगाया है, वो प्रसाद तो राघव लाल जू पा रहे हैं। आश्चर्य इसलिए बहुत ज्यादा है मैया को कि वो विचार कर रही हैं कि मेरा राम तो अभी चलना भी नहीं जानता,
उसको चलना भी नहीं आता तो पालने से वो मंदिर तक कैसे पहुंच गया। मैया ने अपनी आंखों को मींचा है कि कहीं मेरे आंखों का ये धोखा तो नहीं। ध्यान से जब दोबारा देखा तो वही राघव लालजू भोग पाते दिख रहे हैं। मैया को विश्वास नहीं हुआ। माता कौशल्या झट से भाग करके जाती हैं और जब पालने में देखती हैं तो महाराज और बड़ा आश्चर्य। क्या देखती हैं कि पालने में तो जैसे मैंने राघव लालजू को सुलाया था वो तो राम वैसे ही शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। तब उन्होंने सोचा, हे भगवान, अगर राम यहाँ सो रहे हैं तो जो मंदिर में दिख रहे हैं वो कौन है। फिर भागी भागी जाती हैं, वहां राघव लालजू को भोग पाते देखती हैं। तब आंखों को बंद कर लिया। मैया जो है बड़ा आश्चर्य से भर गई और विचार करने लगी कि अरे, क्या सच में मेरे घर नारायण ही तो नहीं आ गए। अगर वो भगवान हैं तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। देखिए, माता कौशल्या ने जिनके लिए भोग लगाया था, भाई नारायण प्रभु के लिए, भगवान के लिए ही तो भोग रखा था मंदिर में, और भगवान पा रहे हैं फिर भी उनको आश्चर्य हो रहा है। यही भगवान की लीला का आनंद है। माता कौशल्या ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने देखा कि अरे, अब माता कौशल्या लगता है ज्यादा डर रही हैं। क्यों? ऐसा दृश्य ही देख लिया। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन्ही मधुर मुस्कानी। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, दो दो राम को देख रही हैं। अरे राम तो वो है, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। एको हम बहुश्यामः, वही राम ही कण कण में व्याप्त है। फिर भी दो रूपों को देखकर मैया, मैया तो मैया है, राम को भगवान के रूप में नहीं अपने लाल के रूप में देख रही हैं। इसलिए मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, व्याकुल हो गई मैया, आश्चर्य से भर गई। तभी रामलला सरकार जो है माया का चलाते हैं कि भाई मैया भगवान मान लेगी तो लीला नहीं होगी। तुरंत मैया को अगले ही क्षण सब भूल गया और राघव लालजू को पालने से लेकर के गोद में लेकर दुलार करने लगी। अच्छा, मैया कौशल्या अभी अभी इस हादसे से बाहर भी नहीं आई थी कि भगवान ने एक और दूसरा चरित्र कर दिया। प्रभु हंसी दीन ही मधुर मुस्कानी। जैसे ही मैया ने मुख को चूमना चाहा, दुलार करना चाहा हमारे राघव लालजू को, हमारे प्रभु मुस्कुरा करके अपने मुख को खोल दिए। वो और ज्यादा व्याकुल करने वाली लीला थी। कैसी लीला भाई? तो कहने लगे कि हमारे राम जी ने मुख खोल दिया और मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखने लगा, मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैया, मंदिर में रखा हुआ जो प्रसाद मैं पा रहा था मैं नहीं, ये देखो सारे ब्रह्मांड के जीव इससे तृप्त हो रहे हैं। और अद्भुत रूप दिखलाया है, दृश्य दिखलाया है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। बड़ी विचित्र यहाँ पर बात बाबा जी कह रहे हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, मुख के अंदर क्या देखा मैया कौशल्या ने कि एक सूर्य नहीं महाराज, अगणित सूर्य, कोई गिनती नहीं, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, कई कई शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत पाठार, नदी समुद्र, कई कई पृथ्वियां दिखाई दे रही हैं। वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, सब मैया ने राम जी के छोटे से मुख के अंदर देखना शुरू कर दिया। और तो और उन्होंने ऐसे ऐसे पदार्थ भी देखे मुख के अंदर जो ना तो कभी किसी ने सुनाया था, ना कभी किसी ने देखा था। जब ऐसा दृश्य देखा तो मैया के मुख से वचन नहीं निकल रहा। उनका शरीर पुलकित हो गया।
आंखों को बंद कर लिया और भगवान को सर नवाया है। तब राम जी पुनः बाल रूप में आ गए और माया का संचार किया। माता अगले ही क्षण सब कुछ भूल गई। देखिए, माता को मुख दर्शन करा करके ब्रह्मांड को दिखाना, ये हमारे प्रभु ने दोनों अवतारों में समान रूप से किया। कृष्ण रूप में भी भगवान जब आए, और कन्हैया तो नटखट है ही है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं शरारत। एक बार शरारत ऐसी किया कि माखन छोड़ करके माटी खा लिया। माटी खाया तो दाऊ दादा ने शिकायत कर दिया, अरे मैया ये तेरो लाला जो है ना माटी भी खावे लग गए है। मैया यशोदा डराते हुए, क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी भी खाना शुरू कर दिया। कन्हैया ने कहा, अरे मैया मैंने नहीं खाया, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। अरे मैया, ना मैं दूर हूं ना मेरा मुख दूर है, देख ले अगर तुझे विश्वास नहीं। मैया ने कहा, चल खोल तू मुख खोल। जैसे मुख खोला है, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। मैया डांटती हुई कन्हैया को उस मुख के अंदर दिख रही हैं। पूरा ब्रह्मांड का जब दर्शन हुआ, माता भी जो है उस समय, हमारी मैया यशोदा भी डर गई, ये मेरे घर भगवान तो नहीं आ गया। तब भगवान जो है वहां भी अपनी योग माया का, वैष्णवी माया का संचार किए, जिससे मैया पुनः दुलार करने लगी सब कुछ भूल करके। तो यहाँ पर भगवान राघव लालजू ने भी दृश्य तो दिखाया है, लेकिन फिर पुत्र स्नेह वैष्णवी माया का संचार किया, जिससे मैया सब कुछ भूल गई और राघव लालजू को दुलार करने लगी। तो अनेक प्रकार की बाल लीला, अभी छोटे हैं, चलना नहीं आता, फिर भी अनेक प्रकार की मनोरंजन जो है सब सबको आनंदित कर रहे हैं। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वह कौशल्यानंदन चारों में बढ़कर थे। चारों भाई हैं, लेकिन राम राम का तो कहना ही क्या। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लडाती हैं, पुचकार दुलार श्रृंगार करे काजर की कोर लगाती है। जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती हैं, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है ना। सामान्य बालक जब इस जगत लौकिक में, माताएं जो है छोटे होते हैं, छोटे में बड़ा सौंदर्य, बड़ा माधुर्य होता है। तो माताएं आज भी छोटे छोटे बच्चों को नित्य नजर उतारा करती हैं। अब बताइए, जब साक्षात जगदीश ब्रह्मांड के नियंता बाल रूप में आए होंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उनका बाल रूप कितना सुंदर होगा। ऐसे प्रभु जब रात्रि में माता कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, नजर उतारती हैं, उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तोतले बोल चारो, तोतल वाणी मधुर सुहाए। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। बालक जो बाल स्वभाव होता है, इसको एक बाल हट, कई हट होते हैं, इसमें एक बाल हट होता है। हमारे जो है राघव प्रभु भी वैसे तो एक बड़े गंभीर हैं, लेकिन बाल स्वभाव अपने आप में अलौकिक होता है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। तो ये बालपन का जो आनंद है, ये बड़ा अलौकिक होता है। हमारे राघव प्रभु कभी रात्रि में पूर्ण चंद्र को देख ले तो बस हट करने लगते, मैया मुझे तो वही चंद्र चाहिए, उसी चंद्र को ही खिलौना मैं खेलूंगा और बाकी मैं कोई दूसरा खिलौना नहीं लूंगा। बड़ा यत्न किया जाता है, फिर मैया किसी प्रकार से यत्न करके थाली पर जो है उस पर जल का भराव करके
और जब रखती हैं उसका जो प्रतिबिंब आता है थाली पर, तब कन जो है हमारे राघव लालजू पकड़ने का प्रयास करते हैं उसको। कभी चल रहे हैं, परछाई अपनी देखते हैं, उसी को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन जब वो भागते हैं तो परछाई भी साथ भाग रही है, वो पकड़ में कहाँ आती है परछाई। तो ऐसे ही है, बड़ा आनंद आ रहा है, जो भी उनकी लीला को देखते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं। इसके बाद एक बड़ी सुंदर लीला, एक बार माता कौशल्या हमारे राघव लालजू के लिए माखन रोटी लेकर के आए, माखन रोटी लेकर के और लाला के पास रख दिए। अब हमारे प्रभु श्री रघुनंदन राम देखते हैं कि मैं अकेले कैसे पालूं भाई ये प्रसादी, क्योंकि पास में ही बैठे हुए हैं कौन, एक काग बैठा हुआ है। और ये काग कोई साधारण काग नहीं, ये काग भुसुंडी ही वह काग है, बड़भागी काग है, जो काग रूप में निरंतर, जब भगवान का जन्म हो जाता है अयोध्या धाम पर, तब से 5 वर्ष तक की बाल लीला का आनंद काग भुसुंडी जी अवध पर ही निवास करके लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि मैं पालूं और मेरा भगत भूखा रहे, ठीक नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा माखन और रोटी वहीं पर छोड़ दिया, गिरा दिया। अभी छोटे ही हैं, अब माखन पर पैर पड़ा तो राघव जी फिसल करके गिर गए और रोने लगे। अरे काग भुसुंड चरित बचपन का, देखत अति सुख लाई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जू आई, भूखा देखी भगत को रघुवर, माखन दीन गिराई, फिसल गए राम उठावत माई। कोई समझ नहीं पाया, माता भेद तनिक ना समझी, क्यों फिसले रघुराई, गोद में लेकर चूम के पूछत, चोट कहाँ ते आई, चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भुसुंडी मन ही सोचत, राघव की चतुराई, गिरे हुए को जो है उठाता, उसे माता उठाने आई, फिसल गए राम उठावत माई। काग भुसुंडी, वह काग के आंखों में भी आंसू आ गए प्रभु के इस लीला को देख करके, राघव लाल जी की चतुराई को देख करके, कि देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं, जो जगत को उठाता है। धन्य है माता कौशल्या का सौभाग्य, उन राम को स्वयं माता कौशल्या उठा रही हैं। जो जगत में जितने भी पतित हैं उनको पावन करने वाले पतित पावन हमारे राम हैं। उनकी बड़ी सुंदर लीला, शाश्वत लीला। इसके बाद और किस प्रकार खेल खेलते हैं, अब तो थोड़ी बड़े हो गए हैं, समय हो चुका है आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस, आइए बारी बारी से जो आप सबने चौपाई तैयार किया है उसको सुनाइएगा। सबसे पहले हमारे जयदीप द्विवेदी जी हैं, वो सुनाएंगे। इसके बाद इंदु पराशर जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, और मंजू शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, है ना, गुंजन शर्मा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, सच्चिदानंद जी हैं। चलिए सुनाइए जयदीप द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम से नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा,
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। बालकेली रस तेहि सुख माना। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, इंदु पराशर जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। राधे राधे। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नव तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा। बाल केली तहि बाल केली रस तेहि सुख माना। चहु जुगति ने कालति हूँ लोका। भये नाम जपी जीव विशोका। एक राम तापस तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। नीरजा तिवारी जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं। हाँ, प्रणाम आपको और हाँ। सभी को प्रणाम। शंभु कीन संग्राम अपार। तनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असु विधिप नारी। तेहि बल ताहि न जेतहि पुरारी। कहाँ जलंधर रावण भयउ। रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारनेहा। जहि लगी राम धरी नर ने देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनि मुनि बरनी कभिन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा। कलप एक तही लग अवतारा। गिरिजा चकित भई मुसुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह अचरज भारी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। जय सीताराम। उन्नति मिश्रा जी सुनाइए। जी फिर राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मंजू शर्मा जी इनके बाद। कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन यह जह सैल कुमारी। हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा। गावहीं मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरुण अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मंजू शर्मा जी आप सुनाइए। जी गुरु जी। जय सिया राम। जय श्री राम। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना।
कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गई ग्रान बिनु वास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाहि नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राधे राधे गुरु। हाँ, और कौन है? राधे राधे गुरुदेव। कृष्णा सुनाइए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, एक नाम जपि जीव बिसोका। एक राम तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुंजन शर्मा जी, आप माइक चालू करिए। गुंजन शर्मा जी सुन पा रही हैं? गुंजन शर्मा जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। बताइए कहाँ से हैं आप? हाँ जी, मैं एमपी से हूँ गुरुदेव। एमपी में किस जगह से? गुना से। गुना। गुना से हूँ मैं। आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कोई चौपाई सुनाएंगी? याद है कुछ? जी जी, मैं सुनाऊंगी। मुझे देव स्तुति याद है थोड़ी सी। सुना दीजिए तो। जय जय सुखनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सची तिवारी जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण नाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चहु जुग तीने काल तिहु लोका, भय नाम देव हुआ। एक राम तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, आज प्रवचन का नंबर किनका है? आज प्रवचन कौन करना चाहते हैं? नीरजा तिवारी जी, आपका था क्या? माइक नहीं चालू है, माइक। हाँ, हमारा उस दिन हुआ जिस दिन आप मतलब इंदु पराशर जी
लीड कर रही थी। अच्छा। हाँ। आज। उस दिन का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था आपका। हाँ, हम दोबारा